हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 5 रेज़ टू पावर 1/4 होल रेज़ टू पावर 680 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बताने इसके एक्सपेंशन में। स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। तो देखो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है x प्लस वाई रेज़ टू पावर n और इसका अगर हम टी आर प्लस 1 लिख रहे हैं यानी r प्लस 1 टर्म क्या होता है एन सी आर मल्टीप्लाई में x रेज़ टू पावर n माइनस आर मल्टीप्लाई में y रेज़ टू पावर r। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 रेज़ टू पावर 1/2 प्लस में 5 रेज़ टू पावर 1/4 और इसकी पावर है 680। तो अगर हम इसका टी आर प्लस 1 लिखना चाहते हैं तो देखो वो किसके इक्वल आएगा 680 सी आर मल्टीप्लाई में 3 रेज़ टू पावर 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी 680 माइनस आर मल्टीप्लाई में 5 रेज़ टू पावर 1/4 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आर। ठीक है, तो अब देखो 680 सी आर यहाँ पे क्या बन गया 3 रेज़ टू पावर 680 माइनस आर और अपॉन में 2 ये बन जाएगा पावर में और 5 रेज़ टू पावर आर अपॉन 4 हो जाएगा। अब देखो हमें इंश्योर करना है कि यहाँ पर ये एक इंटीग्रल टर्म हो। तो इंटीग्रल टर्म के लिए हम आर के वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या इंश्योर करना है कि यहाँ पर 5 की पावर जो है वो भी एक इंटीजर आए, 3 की पावर जो है वो भी यहाँ पे एक इंटीजर आए। ठीक है, तो 0 रखा हमने तो ये पावर इंटीजर हो जाएगी इधर, और जब हमने 0 यहाँ पे रखा तो इंटीजर हो जाएगा। फिर देखो हम 1 भी नहीं रख सकते क्योंकि 1 रखा तो 5 रेज़ टू पावर 1/4 बन जाएगा। 2 भी नहीं रख सकते क्योंकि 5 रेज़ टू पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हमें डायरेक्टली 4 रखना पड़ेगा इसके बाद, और 4 रखने पे यहाँ पे ये भी एक इंटीजर पावर बन रही है। ठीक है, तो ऐसे 4 के गैप में हम पावर रखेंगे 8 फिर 12 ऐसे रखते जाएंगे कहाँ तक रखेंगे 680 तक, क्योंकि यहाँ पे देखो 680 माइनस 680 0 यानी 3 रेज़ टू पावर 0 अगेन 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इससे भी आगे चले गए तो यहाँ पे पावर नेगेटिव हो जाएगी। सही बात है, और वहाँ से भी हमें क्या चाहिए इंटीग्रल टर्म्स चाहिए केवल, तो 680 तक रहेंगे। तो अब देख लो यहाँ पर 0 से लेकर 680 तक चलना है हमें। तो ये टर्म्स गिन लेते हैं कितने होंगे। तो अगर टर्म्स गिनने हैं तो हम जानते हैं AP के लिए जो AN का फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, जहाँ पे d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है और a फर्स्ट टर्म है। तो अगर हमें देखो लास्ट टर्म लिख लेते हैं 680, यहाँ तक देखना कितने टर्म्स है। फर्स्ट टर्म 0 है प्लस में n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता लगाना है और कॉमन डिफरेंस 4 है। तो किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 680 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि ये वैल्यू जो है ये कितना बन जाएगा हमारे पास 170 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n का जो वैल्यू है वो 171 हो जाएगा और हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी 171 आएगा, यानी टोटल 171 इंटीग्रल टर्म्स होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।